जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम एडवोकेट स्मिता कामले है, समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि जो कि हम यहीं से समता सैनिक दल चलाते हैं। इसी पावन दीक्षा भूमि से बहुत ही आनंद का क्षण है। हम लोग 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यहाँ पे मना रहे हैं। आप सभी को पता है कोरोना महामारी 2 साल से चल रही थी और वो पूरे विश्व का विषय था। इसकी वजह से जो धम्म अनुयायी है वो यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन आज देखो, आप आज देख सकते हैं कैसा माहौल है। ये जो जनता यहाँ पे आई है, बारिश भी हुई है, हालांकि ट्रेन्स भी कैंसल्ड हुई है। आपने सुनी होगी, सुबह की न्यूज़ है। और जो नागपुर से आ रही करीबन 117 ट्रेनें हैं वो कैंसिल हुई है। बावजूद भी लोगों की इतनी भीड़ आपको देखी है। ये ऐसा एकमात्र दुनिया का स्थान है, यानी मैंने ऐसे स्थान के बजाय और दूसरा कोई स्थान नहीं दिखा जहाँ पे इतने लाखों की तादाद पे किताबें बेचे जाती है। ये पवित्र प्लेस है और यहाँ से ज्ञान लिया जाता है, क्योंकि ये जो भूमि है ये समता, स्वातंत्र्य, मानवीय मूल्य का संदेश देती है। और इसी भूमि पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म पुनरुज्जीवित किया और अपने लाखों अनुयायी को लेके बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तब से लेके आज तक अभिवादन करने और यहाँ से समता, स्वातंत्र्य, बंधुता का विचार विश्व में ले जाके उसका प्रचार प्रसार हमारे यहाँ अनुयायी करते हैं। मैं खुद समता सैनिक दल की सैनिक हूँ और यहाँ पे भी समता सैनिक आप देख ही रहे होंगे। पूरी जनता की सिक्योरिटी करना, उनकी सुरक्षा, उनको क्या लगता है, ये सब समता सैनिक देख रहे हैं। इसके भी अलावा आज के इस 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हम लोग मना रहे, तो हमारे आगे चैलेंजेस क्या है और हमारी जिम्मेवारी क्या है, ये भी हम बखूबी जो जिम्मेवारी है वो हम भूले नहीं। और यहाँ पे जो जनता आ रही है उनको हम संदेश दे रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो बुद्धिज़्म दिया है वो भी हमें फॉलो करना है। और साथ में जो मानवीय मूल्य है और भारतीय संविधान है वो उसकी भी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और उसकी जिम्मेवारी हमारी है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। यही संदेश हम इस पावन समता की दीक्षा भूमि से दे रही है। और यही दीक्षा भूमि जो है जो इस देश को समता का राज्य बनाना चाहती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हिंदू धर्म के कुछ लोग यहाँ आकर्षित होते बौद्ध धर्म की ओर, तो इसके पीछे क्या कारण दिखता है आपको? देखो, ये जो है ये ऐसा बुद्धिज़्म है जहाँ पे असमानता नहीं है, जहाँ पे सुपरस्टिशन नहीं है। विश्व में एक यही ऐसा धम्म है जो खुद तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष देने वाला नहीं हूँ, तो मैं मार्गदाता हूँ। और इस धम्म में हर एक इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उनको लगता है कि इस धम्म में एक सुरक्षित सांस और स्वतंत्रता की सांस हम इस धम्म में ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन यानी जो बुद्धिज़्म के अलावा जो बुद्धिस्ट नहीं है, ओबीसी है, तो बड़े तादाद पे हिंदू धर्म के भी अनुयायी यहाँ पे आ रहे हैं और बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। अभी आप देखोगे कि उड़ीसा से भी 50 लोग आएंगे, वो ओबीसी है और यहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा अभी 4 बजे उनकी दीक्षा होगी। और ये दिन ब दिन यह आंकड़ा जो है हिंदू लोगों का ये बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि समता की विचारधारा बुद्धिज़्म में है, समता का विचार पिरोती है बुद्धिज़्म, इसीलिए उनको ये सुरक्षित महसूस होता है। और इसीलिए हिंदू धर्म के बड़े तादाद पे अभी लोग बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। जैसे कि बाबा साहब ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो मार्ग दिखाया था और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के जो अधिकार दिलाए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, एक्चुअली ये महिला और हिंदू कोड बिल बहुत ही मेरा फेवरेट विषय ने इसके ऊपर मैं लगातार 15 साल से कार्यरत हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये सिर्फ बौद्ध के लिए ही या फिर बुद्धिस्ट महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया। अभी जो महिलाएं हैं वो अवेयर हो रही है। जो एसटी महिलाएं हैं, ओबीसी महिलाएं हैं, एनटी महिलाएं, उनको पता है कि हमको जो ये राइट्स मिले हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान के वजह से मिले।
60 साल के पहले उनको ये राइट्स नहीं थे। जब से संविधान, क्योंकि अभी भारत देश की हर एक स्त्री को पता है कि हम लोग एम्पावर्ड हुए हैं और सक्षम बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान है, हिंदू कोड बिल है, और हमें जो राइट टू लिबर्टी मिली है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट का अधिकार है, ये सब हमें इसके पहले नहीं था। जब मनुस्मृति थी उसमें नहीं था। जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, और वो भी राइट टू वोट के लिए इंग्लैंड की महिलाओं ने कितना सारा आंदोलन किया, लेकिन इस भारत की महिलाओं को पता है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ बाबा साहब। इन महिलाओं को ये भी पता है, ओबीसी महिलाओं को, अभी वो भी समाज जागरूक हो रहे हैं, उस समाज की महिलाएं जागरूक हो रही है। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारी ओबीसी महिलाएं हैं जो उनको पता है कि मैटरनिटी लीव, यानी मैटरनिटी लीव का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान के माध्यम से दिया है। यानी कितनी महिलाओं का विचार, कितना उसकी सेहत का विचार डॉक्टर बाबा साहब, इसके पहले कोई भी नेताओं ने नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये पहला नेता है भारत देश में नहीं, विश्व में किसी भी संविधान में राइट टू मैटरनिटी, जो मैटरनिटी लीव है, उसका अधिकार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित स्वरूप पे नहीं मिला था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले भारत के संविधान में वो अधिकार निहित किया और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए। जैसे महिलाओं के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, तो हम जानते हैं कि आज भी महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूकता का कम पड़ रही है, ऐसे लग रहा है। प्रचार प्रसार जो बाबा साहब के अधिकारों का हम प्रचार प्रसार करते हैं, बुद्धू के तत्वों का जो प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है आपको? बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक इंसान जो इस देश की गुलामगिरी ख़त्म करता है, महिलाओं को गुलामगिरी के जंजीरों से बाहर निकलता है, लेकिन जिस तादाद पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए, अभी भी अन्य अत्याचार क्यों है? क्योंकि जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिए, वो पूरी तरह से पता हुए ही नहीं है महिलाओं को, और इसीलिए खुद ही वो अन्य अत्याचार, उत्पीड़न का शिकार हो रही है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सक्षम समाज की महिलाएं अन्य अत्याचार का कतई शिकार नहीं होती, है ना। तो हमें और भी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जो जागरूक महिलाएं है, वो SC ST OBC कौन से भी वर्ग की हो सकती है, जो संविधान को मानती है, समानता को मानती है, वो संविधानिक महिला है। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही समाज की है, वो OBC समाज में भी मिलेगी, ST समाज में भी मिलेगी। तो उन महिलाओं ने जिनको समझा है संविधान, उनके राइट समझे, अन्य अत्याचार क्यों होता है, उसका निवारण कैसे है, वो जिन महिलाओं को समझाए, तो उनका ये नैतिक कर्तव्य अपनी जो बहनें हैं उनको भी समझाए, और बचपन से हम एम्पावर कैसे करें महिलाओं को, इसका प्रशिक्षण भी देना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ताकि अन्य अत्याचार पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं। क्योंकि मनुस्मृति अभी भी लोगों के, पुरुष सत्ताक पद्धति यहाँ पे थी, उनके दिलो दिमाग में है, तो वो जड़ से मिटाने के लिए हमें हर दिन प्रयासरत रहना होगा, और इस पुरुष सत्ताक जो पद्धति है उसके खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर महिलाओं को लड़ना पड़ेगा, और ये संघर्ष जो है अविरत चलता रहेगा, तभी जाके अन्य अत्याचार कुछ हद तक उसकी इंटेंसिटी हम लोग कम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या अवलोकन कर सकते हैं और क्या संदेश आप समाज को देना चाहती हैं? इसके लिए अवलोकन है, सबसे बड़ा जो है एक ही वे है, वो है भारतीय संविधान। हाँ, ये देखो, भारतीय संविधान जो मैंने यहाँ पे जो है प्रेमबल ये रखा है, और हम लोग इसका अभियान भी चलाते हैं। मैंने खुद मराठी का जो संविधान बुक है वो एडिट किया है, और लाखों की तादाद पे जो है वो संविधान पूरे भारतवर्ष में हम समता सैनिक दल के माध्यम से बांटते हैं। भारतीय संविधान एक ही ऐसा ग्रंथ है जो इस भारत देश को, इस देश की भूमि को, इस देश के महिलाओं को, देश के हर एक वंचित तबके के लोगों को बचा सकता है। वो सिर्फ भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान की सुरक्षा करना हमारा हर एक भारतवासियों का कर्तव्य है, और यही संदेश मैं इस पावन धम्मभूमि से आज देना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र वाघमारे नागपुर से ही हूँ। मैं आज के दिन में यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ आई हुई पब्लिक, यहाँ आए हुए धम्म सेवक, यहाँ आए हुए उपासक, वो अगर अपने घर से देवी देवताओं को हटा दे तो धम्म में भारत होने के लिए कुछ भी देर नहीं लगेगी। अंधविश्वास करना छोड़ दे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को पंचशील दिया है उसका ग्रहण करे, अस्त्रघाता दिया है, और जो संदेश दी है उसका तुरंत पालन करने से ही धम्म में भारत होगा, और उनका सपना पूरा होने में हम लोग थोड़ी मदद कर पाएंगे। जय भीम।